अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो ये पार्ट 2 है जीएम फूड का, अभी जो प्रीवियस लेक्चर अभी किया है इसका ही जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, द सेल्फ जजमेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, आपने इसको जो लेक्चर है गिवन उसमें से ही इसके लेक्चर में मौजूद होता है, रिटन में या जो वर्बल बताया जा रहा होता है उसमें इसके आंसर होते हैं। तो आपको लेक्चर गौर से सुनना है ताकि आप उसके आंसर्स दे सकें। अब बिल्कुल एज इट इज़ आपको आप कॉपी नहीं करके लाएंगे, बल्कि समझ के जो आपकी समझ में आ रहा है ओन वर्ड्स में यू मे राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर जीएम फूड्स, ये इसकी डेफिनेशन थी, कैसे फूड होते हैं जीएम फूड, आप इसको डिफाइन करें। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीएम फूड इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप की प्रोडक्शन में इसका क्या रोल है जीएम फूड का, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके किस तरह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन किस तरह से हासिल की जा रही है। थर्ड इज़ व्हाई द साइंटिस्ट आर वरीड अबाउट क्लोनिंग, क्लोनिंग के मुतालिक साइंसदानों को क्या परेशानियां हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि व्हाट इज़ क्लोनिंग, क्लोनिंग एक ऐसी जीन्स की टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से जीन्स को तब्दील कर सकते हैं, यानी करवा सकते हैं थ्रू जीन्स थेरेपी के। इससे न्यू क्रिएशंस भी होती है, यानी हम डीएनए से लाइफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जीन्स को डीएनए को निकाल के उससे हम एक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि जैसे सबसे पहले जो इस क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी में जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक शीप को बनाया गया था, डॉली नाम था उसका, द नेम वॉज डॉली। शीप, एक भेड़ को शीप को बनाया गया था, किससे, बगैर विदाउट मदर एंड फादर, एक डीएनए को लेकर उसके ज़रिए शीप को बनाया गया था और वो काफ़ी साल ज़िंदा रही, आखिर को अब उसकी डेथ हो गई है। तो उसी वक्त ये इशू खड़ा हो गया कि क्लोनिंग के थ्रू वी कैन ऑल्सो क्रिएट मैन। अच्छा, इसकी हॉरिबलनेस को देखकर दुनिया में क्लोनिंग पे, इंसानों की क्लोनिंग पे पाबंदी लगा दी गई थी कि अब आप ह्यूमन को क्रिएट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्रिएट द ह्यूमन बाय द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग, वी कैन क्रिएट क्रॉप्स, वी कैन क्रिएट अदर थिंग बट नॉट द ह्यूमन और अदर लिविंग थिंग। तो लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे, कोई साइंटिस्ट ने कहा था कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अमेज़ॉन के किसी जंगल में जाके इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, कौन किसी को वो नहीं पता कि ह्यूमन पे भी क्लोनिंग पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे कि नहीं। तो ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ें थी, अगर ह्यूमन पे क्लोनिंग होने लगे तो इंसानों की फ़ोटोकॉपीज़ बननी शुरू हो जाएगी और फिर दुनिया किस तरह की हो जाएगी कि कोई एथिक्स नहीं रहेगा, व्हाटएवर, जो भी बहुत सारी इससे ख़तरनाक इसकी रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो ये जेनेटिक के इंजीनियरिंग या इसकी जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं। अगर हम आइंदा सोचें कि किस तरह का वर्ल्ड हो कि हम अपनी मर्ज़ी से कहें कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी आइज़ का कलर ब्लू हो, हेयर्स का कलर गोल्डन हो, इसमें ये कैरेक्टर्स हो, यानी हम अपनी मर्ज़ी से इंसान को भी न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वालिटीज़ क्रिएट करवा सकते हैं। यानी एक अजीब सी चीज़ लगती है कि हम कुदरत के कामों पे किस हद तक मुदाखलत कर रहे हैं। तो इसके आगे जाके पता नहीं कहाँ तक, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए आज़ाद तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है अगर जीन्स की टेक्नोलॉजी में। सो इट्स वेरी हॉरेबल थिंग। तो कह रहे हैं कि व्हाई द साइंटिस्ट आर वरीड अबाउट क्लोनिंग, क्यों परेशान है कि हम क्लोनिंग को बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ सकते, इसके लिए एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। फोर्थ वन, बाय विच टेक्नोलॉजी वी कैन सेलेक्ट द जेनेटिक क्वालिटीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम न्यू बॉर्न की जेनेटिक टेक्नोलॉजी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। तो इसका नाम बताना है आपने। तो ये सेल्फ जजमेंट के क्वेश्चंस हैं जो कि आप एक शीट पे करेंगे। और अब आइए, ये जो प्रिंटेड वर्कशीट्स आपको दे दिया जाएगा, मेरे यहाँ पर वर्कशीट्स जब आपका जो विजिटिंग डे होगा उसमें आपको वर्कशीट्स प्रिंटेड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे
اور آپ اس ورکشیٹس کو اسی پہ ورکشیٹ پہ ہی کام کر کے لائیں گے، اس کے لیے کوئی ادر چیز نہیں لیں گے، اور چیکنگ کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کاپیز بھی لے کر آئیے گا فار چیکنگ کے. اور یہ جیسے ہی یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ایکسرسائز کے جو ایمسیکیوز ہیں، بلینکس ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو آبجیکٹیوز کاپی ہی پر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو.